मैट्रिसेस जिसको हम कहते हैं आव्यूह। अभी हम क्या करने जा रहे हैं, ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, आव्यूहों पर समझेंगे। इसमें हम बात करेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। तो पहले मैं बात करने जा रहा हूं एडिशन, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, योग या फिर क्या बोलते हैं, ठीक है। दो बात ध्यान रखिएगा, अगर मैट्रिक्स ए को मुझे क्या करना है, मैट्रिक्स बी के साथ जोड़ना है, तो ऑर्डर जिसको क्या आप लोग क्या बोलते हैं, कोटि, यानी क्या होगा कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ, यानी अगर इनका कोटि क्या होगा, समान हो जाएगा। अगर इनमें क्या होगी, कोटि अगर समान होगी, कोटि अगर इनका कोटि समान होगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट यानी अवयवों की संख्या भी क्या होगी, इक्वल होगी, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। दूसरी बात आपको याद रखना है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ये क्या करता है, फॉलो करता है। एडिशन तो क्या करता है, ये फॉलो करता है कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव, हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय, यानी कि क्रम को क्या करें, बदल दें, क्रम विनिमय, यानी क्या, मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी प्लस मैट्रिक्स सी। और ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है, जिसको हम बोलते हैं सहचर्य, पहला। दूसरा क्या हो गया, लॉ एसोसिएटिव, एसोसिएटिव जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सहचर्य, सहचर्य, ब्रैकेट एक्सचेंज होते हैं इसमें, नहीं। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर एक ब्रैकेट में हमारे पास है a प्लस बी और प्लस में c, ठीक, तो अगर हम चाहें इस ब्रैकेट को हम लोग चेंज करके b प्लस सी कर दें, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पे होना नहीं। उसके बाद क्या है, योग के तत्समक यानी एग्जिस्टेंस ऑफ द एडिटिव इनवर्स, वो मैट्रिक्स है जिसको जोड़ने पे वो मैट्रिक्स सेम रहे। फिर क्या होता है, योग के प्रतिलोम यानी एडिटिव इनवर्स, जिसको हम बोलते हैं, क्या होता है कि ए मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स -1 होगा। क्वेश्चन के साथ में आपके साथ में इसकी चर्चा करूंगा। तो हम लोग सबसे पहले आते हैं एडिशन के ऊपर में कि एडिशन कैसे करेंगे, और फिर उसके बाद मैं बात करूंगा सब्ट्रैक्शन। सो अभी मैं पहुंच रहा हूं सीधा एक्सरसाइज नंबर 3.2 पे। इसके बीच में अगर आपको कोई ऐसी चीजें जो समझ में नहीं आती है, आप मेरे साथ उसको डिस्कस कर सकते हैं। मैं एक्सरसाइज 3.2, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए एबीसी तीन मैट्रिक्स दिया है। क्वेश्चन नंबर 1, ए मैट्रिक्स इज ऑलरेडी गिवन, क्या दिया हुआ, 2 4 3 2, कॉमा बी मैट्रिक्स भी दिया है आपको 1 3 -2 5, सी मैट्रिक्स भी आपको दिया हुआ है क्या, -2 5 3 और 4। तो यहां पे मैंने पूछा है पहला कि फाइंड ए प्लस, ठीक है, तो a प्लस बी निकालना, मैं a को लिख देता हूं 2 4 3 2, और इसके बगल में मैं क्या करता हूं, b को लिख देता हूं 1 3 -2 और 5। अब मुझे इनको क्या करना है, ऐड करना है कॉरेस्पॉन्डिंग, पहले को पहले के साथ, 2 + 1 कितना हो गया 3, दूसरे को दूसरे के साथ 4 + 3 कितना हो गया 7, तीसरे को तीसरे से, तो 3 और माइनस करके कितना हो गया 1, और 2 + 5 कितना हो गया 7। ये आपका बन गया a प्लस
बी, यानी फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। मैं सेकंड थर्ड रुकूंगा क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन, पहले मैं एक बार एडिशन को कंफर्म कर लेता हूँ, फिर मैं सब्ट्रैक्शन पे आऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मल्टीप्लिकेशन पे चर्चा करेंगे। आज सिर्फ हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे काम करेंगे। मिटाओ बेटा इसको। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित को परिकलित कीजिए, यानी कि सॉल्व। ठीक, तो मैं सारा नहीं कर रहा हूं, मैं इसका थर्ड कर लेता हूं और सेकंड कर लेता हूं, बाकी आप लोग खुद कर लीजिएगा। फोर्थ का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और दूसरा इसके साथ मुझे प्लस करना है, वो क्या करना है 2ab 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab। ठीक, सो देखिए ऑर्डर, यानी इसके हमारे पास क्या है 2 रो और 2 कॉलम, यहाँ पे भी क्या है 2 रो या 2 कॉलम, 2 पंक्ति और 2 स्तंभ, इधर भी हमारे पास क्या है 2 पंक्ति और 2 स्तंभ। तो मैंने आपको कहा था कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे। तो हम वही वाला काम करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। चेक, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करके और फिर देखते हैं कि क्या कोई फॉर्मूला बनेगा, अगर बनेगा तो उसको बना। तो पहला हमारे पास क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसके साथ ऐड होगा, बीच में प्लस का साइन है, इट्स कम आउट टू बी। दूसरा हमारे पास क्या है बेटा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इसके साथ ऐड होगा, क्या आ जाएगा 2bc। अगला क्या है a स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर, इसके साथ ऐड होगा, लेकिन ये माइनस में है तो माइनस c, और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab। ये हमने इसको ऐड कर दिया, ऐड करने के लिए पूछा था, ऐड कर दिया, लेकिन इसको परफेक्ट फॉर्म में अभी हमें लिखना है। हम कहेंगे इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज a प्लस b का होल स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc इज b प्लस c का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac इज a माइनस c का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज a माइनस b का होल स्क्वायर, एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, एक्सरसाइज नंबर 3.2। ठीक है, इसका मैं थर्ड कर देता हूं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। वीडियो के साथ साथ आप लोग जितना अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इसके बाद में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दूंगा। चैप्टर जैसे ही खत्म होगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी 1 नंबर के क्वेश्चन का अलग से क्लास आपको दिया जाएगा। तो इसका मैं करने जा रहा हूं थर्ड पार्ट। हमारे पास क्या है -1 4 माइनस का 16 8 5 प्लस का 16 2 8 5। यहां मैं ऊपर बोलने में मिस्टेक कर दिया था, रिपीट करता हूं। पहला रो है -1 4 माइनस का 6 8 5 16 2 8 और 5, और इसके साथ ऐड होना है किसके साथ 12 7 6 8 0 5 3 2 4। चलो अब इसको हम लोग ऐड करें। 12 और -1 कितना हो गया 11, 4 और 7 कितना हो गया 11, -6 प्लस 6 कितना हो गया 0, 8 और 8 कितना हो गया 16, 5 प्लस 0 कितना हो गया 5, 16 प्लस 5 कितना हो गया 21, 2 प्लस 3 कितना हो गया 5, 8 प्लस 2 कितना हो गया 10 और 5 प्लस 4 कितना हो गया। सो दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड का थर्ड। ठीक, देखिए तीसरा नंबर है मल्टीप्लिकेशन, इसलिए इसमें दिमाग नहीं लगाएंगे। अभी हम लोग आ रहे हैं, एक काम करते हैं सब्ट्रैक्शन को भी पहले देखिए।
सब्ट्रैक्ट करना है बेटा, इसका मतलब हो गया मैट्रिक्स ए प्लस माइनस ऑफ बी। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए एक ए मैट्रिक्स है 2 1 3 2 और एक आपके पास में बी मैट्रिक्स है कि 2 0 1 4 और आपको निकालना है ए माइनस का बी, तो ए को हम इसके जगह पे लिख देंगे 2 1 3 2 और यहाँ क्या करेंगे प्लस, क्योंकि आगे माइनस इन सबके साइन को क्या करेंगे चेंज कर देंगे, ठीक। और फिर इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। रूल्स ये कहता है -2 और -2 क्या हो जाएगा 0, 1 + 0 कितना हो गया 3, 3 में से 1 गया माइनस का 2 और 2 में से 4 गया। ये कहता है रूल कि आपको अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो पहले जो बीच वाला जो मैट्रिक्स है जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसके अंदर का साइन को क्या करिए आप चेंज करिए। लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग क्या करते हैं इसको इग्नोर करते हैं। तो आप सीख के रखिएगा, हो सकता है कि कोई एक नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ दे a माइनस बी इज इक्वल टू डायरेक्ट a माइनस बी, कुछ ऐसा प्लस में दे देगा माइनस में, तो एक नंबर का बस इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखिएगा कि सब्ट्रैक्शन का ये रूल होता है कि नेगेटिव साइन जो है अंदर के सारे एलिमेंट को क्या करता है चेंज करता है। ये कम्यूटेटिव को फॉलो नहीं करता क्योंकि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस है, ये एसोसिएटिव को भी फॉलो नहीं करता, ठीक है। इसलिए इसमें ज्यादा सीधा सीधा हमको काम करना है, क्या करना है घटा देना है। आइए इसमें इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को करते हैं और फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो मैं ये क्वेश्चन लेने जा रहा हूं फर्स्ट का सेकंड पार्ट। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हमने किया था ना एडिशन में, अब मैं फर्स्ट का सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट दोनों लूंगा। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर थर्ड। क्या कह रहा है कि a इज इक्वल टू 2 4 3 2, ठीक, और b इज इक्वल टू क्या दिया b इज इक्वल टू 1 3 माइनस 2 5 और c इज इक्वल टू क्या दिया है -2 5 3 और 6। अब आपसे क्या पूछा है सेकंड क्वेश्चन में, इसके सेकंड पार्ट में कह रहा है कि a माइनस बी निकाल, फाइंड a माइनस बी। तो एक काम करते हैं a के जगह पे मैं रख देता हूं 2 4 3 2 माइनस b के जगह पे मैं रख देता हूं 1 3 माइनस 2 5। देखिए हिसाब से तो ये गलत है, नहीं हिसाब से हमको करना क्या चाहिए, हिसाब से रूल के हिसाब से मुझे इसको करना चाहिए this प्लस और अंदर वाले का क्या करना चाहिए साइन चेंज कर देना चाहिए, हो गया। और अब इसको मैं सॉल्व करूंगा, जो रिजल्ट आएगा 2 माइनस से कितना हो गया 1, 4 माइनस 3 इज 1, 3 प्लस 2 इज 5 और 2 माइनस 5 इज माइनस का 3। यह आपका आंसर हो गया a माइनस का, ठीक। लेकिन कभी कभी क्या होता है बच्चे यही डायरेक्ट कर देते हैं, 2 में से 1 या टीचर भी इग्नोर कर देते हैं, ठीक। तो रूल्स भी हमें ध्यान रखना है और मेथड भी ध्यान रखना है, ठीक है। मिटाता हूं इसको मैं और अब मैं आता हूं फर्स्ट के थर्ड पार्ट। मल्टीप्लिकेशन के लिए नेक्स्ट वीडियो बनेगा, जो भी क्वेश्चन इसमें से इसके साइड के मल्टीप्लिकेशन के बच जाएंगे उस वीडियो के बाद वो स्पेशल वीडियो मल्टीप्लिकेशन का ही होगा, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा अलग रूप से हो जाता है। ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है फर्स्ट का थर्ड, इसके पहले सेकंड क्या कह रहे हैं निकालने के लिए कि 3a माइनस का c। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर कोई मैट्रिक्स k इंटू में a कह रहा है, इसका मतलब ये है कि k इंटू, अगर ये मैट्रिक्स ऐसा है a11 a12 a21 और a22, तो ये जो k होगा ना ये क्या होगा सबसे इंटू हो जाएगा, ठीक। तो ठीक इसी तरीके से क्या करें 3a, तो 3 को मैं यहां लिख देता हूं और उसके बाद मैं क्या करता हूं a को लिख देता हूं 2 4 3 2 और माइनस c हमारे पास क्या दे रहा था, c हमको दिया है -2 5 3 और, ठीक है। अब इसको पहले मैं इंटू करता हूं 3 2 6 12 9 और ये हो गया 6, ये हो गया प्लस, देखिए -2 हो गया तो +2 माइनस का 5 माइनस का 3 और माइनस का 4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 + 2 कितना आ गया 8, 12 में से 5 गया कितना 7, 9 में से 3 गया कितना 6 और 6 - 4 कितना हो गया 2। दिस इज द आंसर ऑफ 3a माइनस का, ठीक। दो क्वेश्चन इसके और बचे, फोर्थ और फिफ्थ मल्टीप्लिकेशन में देखिए। आइए अब हम लोग आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4।
को निकालें। सो हमें पहले क्या निकालना है, ए प्लस में, ठीक, यही मैट्रिक्स बनाए तो और यही ऐड करके 1 प्लस 3 कितना हो गया 4, 2 माइनस 1 कितना हो गया 1, माइनस 3 प्लस 2 कितना हो गया माइनस का 1, 5 प्लस 4 कितना हो गया 9, 0 और प्लस 2 कितना हो गया 2 और 2 प्लस 5 कितना हो गया 7, 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, माइनस 1 प्लस 0 कितना हो गया माइनस का 1 और 1 प्लस 3 कितना हो गया, तो ये आपको निकल गया a प्लस। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है b माइनस c। तो देखो बेटा मैं उसी रूल को फॉलो करता हूं, अब डायरेक्ट मैं आपको सब्ट्रैक्ट करूंगा b माइनस c। मेथड मैंने आपको बता दिया है कि रूल्स क्या कहता है, कैसे माइनस करना है, आप उसको फॉलो करिएगा। मैं डायरेक्ट करता हूं, 3 में से 4 गया कितना हो गया माइनस का 2, माइनस 1 और माइनस 1 कितना हो गया माइनस का 2, 2 में से 2 गया कितना हो गया 0, 4 में से 0 गया कितना 4, 2 में से 3 गया कितना माइनस का 1, 5 में से 2 गया कितना 3, 2 माइनस 1 इज 1, 0 माइनस ऑफ माइनस 2 यानी क्या आ जाएगा प्लस का 2 और 3 में से 3 गया कितना 0। ठीक, आप अपने रूल के हिसाब से फॉलो करिए। और उसके बाद कह रहा है कि प्रूफ करिए यानी सत्यापित करिए a प्लस b माइनस c इक्वल टू b प्लस c माइनस a। यानी कि LHS में क्या दिया है, LHS में दिया है a प्लस b माइनस c। तो चलिए निकालते हैं, ये यहाँ है और b माइनस यहाँ है। तो 1 माइनस 3, 1 माइनस 2 इज माइनस 1, 0 और माइनस 2 इज 0, माइनस 3 और 0 इज माइनस का 3, 5 प्लस 4 इज 9, 0 माइनस 1 इज माइनस का 1 और 2 और प्लस 3 इज 5, 1 प्लस 1 इज 2, माइनस 1 प्लस 2 इज 1 और 1 प्लस 0 इज 1। तो ये तो एक पार्ट का लेफ्ट हैंड साइड a प्लस b माइनस c। वही ध्यान से देखिएगा कोई मिस्टेक तो नहीं हो रहा, ठीक है, एरर हो सकता है, भाई कोई भी आदमी क्वेश्चन करता है तो एरर की संभावना होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती। तो नेक्स्ट पार्ट है b प्लस c माइनस b प्लस a प्लस b माइनस c। तो 4 में से 4 गया कितना 0, ये तो सत्यापित करने के लिए कह रहा है और ये सत्यापन में गड़बड़ कर रहा है a प्लस b माइनस c। देखिए यहाँ पे मिस्टेक है, 3 में से 4 गया माइनस का 1, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया 0 एक बार, ठीक है। सो चलिए a प्लस b माइनस c, तो 4 में से 4 गया कितना हो गया 0, फिर 1 माइनस का 1, ये भी हमारा कितना हो गया 0, फिर हो गया माइनस का 1 माइनस का 2 कितना हो गया माइनस का 3, 9 माइनस का 0 इज 9, 2 माइनस का 3 इज माइनस का 1, 7 माइनस का 2 इज 5, 3 माइनस का 1 इज 2, माइनस 1 और प्लस का 2 इज 1 और 4 माइनस 3 इज 1। यानी कि क्या हो गया, हमको मिल गया कि a प्लस b माइनस c इज इक्वल टू a प्लस b और माइनस का c। तो ये हमारा जो चीजों में आपको प्रूफ करने के लिए वो प्रूफ हो गया, ठीक है। यहाँ स्टार्टिंग में एक मिस्टेक हो गया था, ठीक है, जो मैंने माइनस 1 कर दिया था, b माइनस 3 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 1, गलती से मैंने 2 लिख दिया। इज इट क्लियर? चलिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। आपको लगभग क्वेश्चन सॉल्व मिलेंगे, ठीक है, सिर्फ वो क्वेश्चन सॉल्व मिलेंगे तो एक जैसे होंगे, वो मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या करें कि ए मैट्रिक्स है हमारे पास 2/3 1 5/3, दूसरा मैट्रिक्स क्या है 1/3 2/3 4/3, तीसरा मैट्रिक्स क्या है 7/3 2 और 2/3। ये आपको ये मिल गया। अगला मैट्रिक्स हमारा बी है 2/5 3/5 1 1/5 2/5 4/5 7/5 6/5 2/5, ठीक।
तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें करना है कि 3a माइनस का 5b, एक है कोई बात नहीं, हम अपना काम करते हैं। तो 3 इंटू में a को मैं कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे, 2/3 1, 5/3, अगला क्या है 1/3, 2/3, 4/3, अगला क्या है 7/3, 2 और 2/3, फिर होगा माइनस, और b को मैं यहाँ लिख देता हूँ, b हमारा क्या है 2/5, 3/5, 1, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5 और 2/5। चलिए एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। द वैल्यू ऑफ इज 2/3, 1, 5/3, 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2, 2/3, 2/5, 3/5, 1, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5, 2/5। अब 3 से इसको क्या करेंगे, एक एक एलिमेंट को गुना करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो बाहर एक कांस्टेंट नंबर है, तो यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 इंटू 3 कट जाएगा, ये होगा 2, ये हो गया 3, ये हो गया 5, 1, 2, 4, 7, 6 और माइनस 5 क्या करेंगे 2, 3, 5, 1, 2, 4, 7, 6 और, ठीक है। अब इसको हमको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। 2 में से 2 गया कितना 0, 3 में से 3 गया कितना 0, 5 में से 5 गया कितना 0, 1 में से 1 गया कितना 0, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 7 में से 6 में से, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया जीरो मैट्रिक्स, यानी कि शून्य, ठीक है। ये 5 नंबर क्वेश्चन। आपको ये भी कह सकता है कि सिद्ध करिए कि 3a माइनस 5b एक शून्य आव्यूह है, एक जीरो मैट्रिक्स है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, मेरी कोशिश है कि मैं आपको यहाँ पे 12 नंबर का क्वेश्चन को कर दूं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मल्टीप्लिकेशन को समझेंगे। अगला एक वीडियो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन समझने के काम में आएगा, बुक को नहीं सॉल्व कर पाएंगे, बुक उसके अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में आपको होमवर्क देता हूं, पहले cos थीटा से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर दिएगा cos स्क्वायर थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा cos स्क्वायर थीटा, और ऐसे ऐड करेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा को 1 कर लीजिएगा, ठीक है। आइए 7 नंबर क्वेश्चन पे, 7 नंबर क्वेश्चन में ये कि x प्लस y इज इक्वल्स टू 7 0 2 5 और x माइनस y इज इक्वल्स टू 3 0 0 3। अब इन दोनों को मैं क्या करता हूं, ऐड करता हूं। ऐड इसलिए करूंगा क्योंकि इनका जो साइन है वो अलग है, निशान बदला हुआ है, चिन्ह डिफरेंट है, नहीं इनको मैं जोड़ूंगा तो ये y और ये y क्या हो जाएगा, कट जाएगा, x प्लस x कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, इसको भी मैं जोड़ता हूं, 7 प्लस 3 कितना हो गया 10, 0 प्लस 0 कितना हो गया 0, 2 प्लस 0 कितना हो गया 2 और 5 प्लस 3 कितना हो गया 8। अब हमें बेटा x निकालना है ना, तो एक काम करिए, देखिए ये सारे सम संख्या यानी इवन नंबर, इनमें से 2 को कॉमन निकाल लीजिए। कॉमन निकालना आपके लिए ज्यादा आसान होगा डिवाइड करने के बजाय, ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और आपको यहाँ पे x का वैल्यू मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा x का वैल्यू 5 0 1 और अब आपको क्या करना है, y निकालना। पहले वाला इक्वेशन ले लीजिए कि x प्लस y इज इक्वल टू कितना दिया है 7 0 2 और 5, तो y को आप यहीं छोड़ दीजिए और इनको यहां लिखिए 7 0 2 5 और माइनस का x। अगले स्टेप में क्या करेंगे, जो x की वैल्यू आई है मैट्रिक्स में जो हमने निकाला था वो यहाँ पे क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, इसके जगह पे डाल देंगे, और वो वैल्यू हमारे पास क्या थी 5 0 1 और 4, और इसको 7 में से 5 गया कितना हो गया 2, 0 में से 0 गया कितना हो गया 0, 2 में से 1 गया कितना हो गया 1, और 5 में से 4 गया कितना हो गया 1। दिस इज द आंसर ऑफ द y। तो ये y की वैल्यू होगी और ये x की वैल्यू होगी। आप चाहें तो क्रॉस चेक कर सकते हैं, 5 + 2 is 7, 0 + 0 is 0, 1 + 1 is 2 और 4 + 1 is 5। हमारा आंसर क्या है, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। लगभग बच्चों की पढ़ाई इस लॉकडाउन में जो है वो थमन हुई है। अगर आपका कोई दोस्त है यार है जो यहाँ से कहीं बाहर रहता है, हमारे शहर से बाहर रहता है और वो 12th क्लास कर रहा है, तो उसके
उसके साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर करें। आपको इस चैनल पे 12th क्लास का पूरा मैथ्स एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके मिलेगा। सिर्फ वही क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा जिससे रिलेटेड क्वेश्चन 2 या 3 या 4 दिए हुए। ठीक, अगर उन क्वेश्चन को भी कोई बच्चा अगर डाउट में पूछता है तो उसको पर्सनली असेस किया जाएगा। चलिए, तो हम लोग आते हैं 7th का फर्स्ट पार्ट क्या था, अब हम लोग आ रहे हैं 7th के सेकेंड पार्ट। देखो क्या लिखा है कि 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 2 3 4 0। ठीक, और दूसरे इक्वेशन में लिखा है एंड 3x प्लस में 2y इज इक्वल टू 2 माइनस 2 माइनस 1। देखिए 10th क्लास में जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे ना वैसे ही सॉल्व करते थे। 2x प्लस 3y बराबर दिस, 3x प्लस 2y बराबर दिस। तो किसी एक को पकड़ लीजिए, मान लीजिए अगर y को पकड़ता हूँ तो यहाँ y के साथ में क्या है 3 और यहाँ y के साथ क्या है 2। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, इस पूरे में 2 से इंटू कर देता हूँ और इस पूरे में मैं क्या करता हूँ 3 से इंटू करता हूँ। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, ध्यान दीजिए 2 से जब मैं यहाँ इंटू करूँगा तो 2 2 क्या हो जाएगा 4x प्लस में क्या 6y इज इक्वल टू, इनमें भी होगा 2 दूना 4, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 2 0 0। यहाँ मैं 3 से कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा 9x प्लस में क्या 6y इज इक्वल टू, इसको 3 से करेंगे क्या हो जाएगा 6 माइनस का 6 माइनस का 3 और ये क्या हो गया हमारा 50। ठीक है, अब देखो ये दोनों जो है वो सेम है लेकिन इनके साइन भी क्या है सेम है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा इनको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सबट्रैक्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी साइन को चेंज करना पड़ेगा। तो ये दोनों तो कट गए, 5x में से 9x या कितना हो गया माइनस का 5x, 9x में से 4x चला गया। चलिए अब इसको करते हैं, 4 और माइनस का 6 कितना हो गया माइनस का 2, 6 और प्लस का 6 कितना हो गया 12, 8 और प्लस का 3 कितना हो गया 11 और ये हमारा कितना हो गया माइनस का 15। मुझे क्या करना है x निकालना है, तो मैं x निकालूंगा माइनस 1/5 ला के इधर कर दूंगा क्योंकि उधर डिवीजन में है और ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस 2, 12, 11 और माइनस का 15। अंदर से भी चाहूँ तो मैं माइनस निकाल लूंगा, अंदर से माइनस निकाल लूंगा, ये 1/5 है, एक काम करें अंदर ही 2/5 माइनस 12/5 माइनस 11/5 और 15/5 इज 3। आइए इसका एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। 3.2 7th का सेकेंड पार्ट। बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक, अब यहाँ के बाद में आपको होमवर्क मिलेगा, ज्यादा आपको बुद्धि नहीं लगानी, आपको छोटा सा काम करना है। करना क्या है कि x की वैल्यू को उठा के किसी एक इक्वेशन में यहाँ रिप्लेस कर दीजिएगा और उधर ले जाकर माइनस कर दीजिएगा, यानी पूरा सॉल्व करना। आपको क्या निकालना 3y इज इक्वल टू 2 3 4 0 और माइनस का 2x। यहाँ x का वैल्यू डाल के और फिर इसको क्या करना है आपको खुद ही सॉल्व करना है। आइए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दिया और क्वेश्चन नंबर में y का वैल्यू आपको पहले से दे दिया, क्या दीजिए 3 2 1 और क्या दिया कि 2x प्लस y इज इक्वल टू कितना 1 0 माइनस 3 और आपसे कह रहे x तथा पहले से y दिया, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, क्वेश्चन में कुछ एरर है, बुक में प्रिंटिंग सही नहीं है। आज का आंसर देखते हैं। बेटा इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक दिया। इस क्वेश्चन को आपको मैं कल दूसरे बुक से क्रॉस चेक करके और तब मैं इसको सॉल्व करके दूंगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या x का y ज्ञात करिए, ये देखिए, यानी क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया
एक्स और वाई की वैल्यू निकालिए। इन्होंने कहा है कि 2 1 3 0 x प्लस y 0 1 2 इज इक्वल टू 5 6 1 8। तो कुछ नहीं बेटा, बोर्ड मास को हमको मालूम है, पहले इन ऑपरेशन को ऐड करिए फिर कंपेयर कर दीजिए। इसको इंटू करिएगा तो क्या बन जाएगा 2 6 0 2 x और ये आपका क्या हो जाएगा y 0 1 और इज इक्वल टू ऑलरेडी क्या दिया होगा 5 6 1 और 8। चलिए इसको ऐड कर देंगे 2 प्लस y 6 0 प्लस 1 इज 1 और ये आपका क्या हो जाएगा 2x प्लस में 2 इज इक्वल टू क्या 5 6 1 और 8। आपने ऑलरेडी पहले एक्सरसाइज में किया, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करना है कंपेयर कर देना है। ठीक है, तो ये आपका 9 का आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 का एक्स वाई जेड तथा टी के लिए सॉल्व करें। सॉल्व इट फॉर एक्स वाई जेड है क्वेश्चन नंबर 10 2 इंटू में एक्स जेड वाई टी प्लस 3 इंटू में 1 माइनस 1 0 और इज इक्वल टू 3 इंटू में 3 5 4 और 6। ठीक है, तो पहले इसको अंदर यूज करते हैं। ये हो जाएगा 2x 2z 2y और 2 प्लस 3 माइनस 3 0 और 6 3 3 है 9 15 12 18। ठीक, चलिए इसको ऐड कर देते हैं। तो 2x प्लस में 3 2z माइनस का 3 2y प्लस 0 और 2t प्लस में 6 9 15 12 और 18। ठीक, अब इसको क्या करना है कंपेयर कर देना है। मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, आप इसको कंपेयर करके सॉल्व करके आंसर चेक करके कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका आंसर आया या नहीं आया। चलिए मैं बताया, यहाँ से क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 कैसे आया क्योंकि 3 ले जाकर माइनस होगा 6 बाई 2 जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा z इज इक्वल टू 9, यहाँ से क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 6 और यहाँ से क्या आ जाएगा t इज इक्वल टू। आप इसको सॉल्व करके देखिएगा कि आपका आंसर जो है वो मैच कर रहा है या नहीं। अगर नहीं मैच करेगा तो जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में इंटीमेट कर दीजिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहे हैं कि 3 ब्रैकेट में एक्स वाई जेड डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स 6 माइनस 1 2 डब्ल्यू प्लस 4 एक्स प्लस वाई जेड प्लस डब्ल्यू और ये हो गया 3।
चलो इसको इंटू करते हैं। 3x 3y 3z 3w इज इक्वल टू x प्लस में 4, ये क्या हो जाएगा 6 प्लस x प्लस में 5, ये क्या हो जाएगा -1 प्लस z प्लस w और ये 2w प्लस में, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल। चलिए कंपेयर करते हैं, तो पहले को पहले से कंपेयर करते हैं। 3x इज इक्वल टू क्या x प्लस 4, एक को सॉल्व कर लीजिए, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 4 और x बराबर क्या हो जाएगा, पहला निकलता है। अब किसको कंपेयर करें जो आसानी से सॉल्व हो जाए, इस w को सॉल्व करेंगे, ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा पहले, फिर दूसरे में क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे, तो इधर आके माइनस हो जाएगा, w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। अब बच गया, तो ऑब्वियस सी बात देखिए अपने प्लस था 3y इज इक्वल टू 6 प्लस x प्लस y, y को करने के माइनस करिए 2y इज इक्वल टू 6, x का वैल्यू कितना निकाला था, तो ये क्या हो जाएगा 6 प्लस में 2 यानी कि 2y इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक। अब क्या बच गया z, ये इक्वेशन है z के लिए, इसको लिखिए 3z इज इक्वल टू -1 प्लस z प्लस में w, तो ये जगह 2z इज इक्वल टू -1, w का वैल्यू आपने निकाला है 3 और 2z इज इक्वल टू 2 और z बराबर कितना आ गया। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। आइए एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है। आप इनको घर पे बेटा प्रैक्टिस करिएगा। अभी हमारे हाथ में बच गया आपका मल्टीप्लिकेशन, 2 4 3 और 1, बिल्कुल करेक्ट। अभी मेरे पास बच गया मल्टीप्लिकेशन। अगला जो वीडियो मैं आपके साथ बनाऊंगा वो मैं बनाऊंगा स्पेशली मल्टीप्लिकेशन के कंसेप्ट के ऊपर और फिर मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।